Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. तुम आज फैक्ट्री आई थी ताबिंदा से मिलने के लिए? तुम ताबिंदा से शादी करना चाहते हो ना? कर लो शादी। आपने मुझे अल्लाह की नजरों में गिरा दिया मम्मी। It's all because of you should have taught me this. आपको सिखाना चाहिए था, आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया? बताएं, 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 बताएं। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आंटी, आप जब चाहे तलाक ले सकती हैं। जब मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दे दी है दूसरी शादी की, तो क्या मसला है आप दोनों को? क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी है, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुम जाके उसकी खैरियत मालूम कर लो? सब कुछ खत्म हो गया नानी। उसके और मेरे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। तुझे बताना चाहिए था ना सबको, पहले से बता देती तो बड़े बैठते और इस मसले का कोई ना कोई हल तो जरूर निकालते। क्या हल निकलता नानी? क्या आप लोग सब मिलकर उसके दिल में मेरे लिए जगह पैदा कर सकते थे? नानी, उसका दिल किसी और का होगी। दिल तो अल्लाह के हाथ में होता है बेटा, चाहे तो मिनटों में फेर दे। यही तो मसला है नानी, मेरा अल्लाह से कोई रिश्ता ही नहीं। इसीलिए तो कहती थी बेटा, अल्लाह से रिश्ता बना, राब्ता रख, ताकि जब कभी सोने रब की जरूरत पड़े तो वापसी का रास्ता तो हो। बहुत सारी गलतियां की है मैंने नानी, जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती अल्लाह को भूलने की। देख फलक, अभी वक्त नहीं गुजरा बेटा, नमाज पढ़, अल्लाह को याद कर। अल्लाह कहता है जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी इंसान को याद करता है। तो भी दुआ मांग, तौबा कर, इस्तग़फ़ार पढ़ बेटा। और वैसे इंसान को इतनी बड़ी शय तो है नहीं कि यूं अल्लाह के सामने पकड़ता फिरे। नहीं, मुझे सजा मिल रही है ना, अब ठीक कहती थी, इंसानों को पूजा नहीं जाता। मैंने सलमान का पुत बना लिया था,
परस्तिश की क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? तुम बताओ कैसी हो? मुझे नहीं पता तुम पाकिस्तान आए हुई हो। हाँ, अभी एक ही हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए। फिर इत्तेफाकन एक फंक्शन पे मेरी मरियम से मुलाकात हो गई, तो उसने मुझे तुम्हारे सलमान के बारे में बताया। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आया, और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इतनी बड़ी बात हुई, कुछ जिक्र ही नहीं किया तुमने। क्या बताती मैं तुम्हें, क्या शेयर करती मैं तुम्हारे साथ पूछना। कैसे एतराफ कर लेती कि सलमान ने मेरे साथ बेवफाई की। वो शख्स जिसको मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा, उसने मुझे धोखा दिया। सलमान बहुत घटिया आदमी निकला। उसका कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं है उसका? वो तुम पे चीट कर रहा था फलक, धोखा दिया है उसने तुम्हें। तुम घर से निकाल दिया। उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, मैं खुद वो घर छोड़ के आई। जो भी है, धोखा तो दिया ना उसने। इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी होने के बावजूद इधर उधर मुंह मार रहा था वो। चीप आदमी है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कोई और लड़की अच्छी कैसे लग गई। उसका दिल किसी और की तरफ कैसे मायल हो गया। उसका कसूर नहीं है रोशना। वो तो वही देख रहा है जो अल्लाह उसे दिखाना चाहता है, वही कर रहा है जो अल्लाह उससे करवाना चाहते हैं। उसका कोई कसूर नहीं है रोशना। फलक, बड़ा गुरूर था ना मुझे अपने उसे। अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। फलक, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर व्हाट ही हैज डन। उसने बुरा किया है तुम्हारे साथ। उसने बुरा नहीं किया मेरे साथ, मैंने खुद अपने साथ बुरा किया है रोशना। अच्छा, ओके, काम डाउन। आई थिंक यू जस्ट डिप्रेस्ड। मैं एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराते हैं। किस चीज का ट्रीटमेंट? तुम लोगों को मैं एबनॉर्मल लगती हूँ, पागल लगती हूँ ना? 26 साल मैंने अल्लाह की कभी परवाह नहीं की, उसका नाम नहीं लिया। सलमान सलमान सलमान, I was obsessed with him and you know it. सिर्फ उसका नाम लिया, सिर्फ उसकी बातें की। तो तुम लोगों ने नहीं कहा कि ट्रीटमेंट करवाओ या पागल है। और अब जब मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, उसकी बातें करती हूँ, अम्मा, आप कुछ भी कहें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फलक वापस वहां पर जाए या सलमान से कोई बात की जाए। तो क्या करूं? बेटी को घर बिठाओ। तो क्या करूं अम्मा?
आपने उसकी हालत देखी? इस हालत में वो जाकर रह सकती है अकेले उस घर में, उस शख्स के साथ जिससे उसकी परवाह ही नहीं है। लेकिन बेटा, सलमान फलक का शौहर है, उसे जाने दो अपने घर बेटा। दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मसले का हल निकाल लेंगे। इस तरह दोनों अलहदा अलहदा रहेंगे तो बात बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी बेटा। अम्मा, फलक इतने दिनों से आई हुई है, उस घटिया शख्स से इतना भी नहीं हुआ कि एक फोन कर लेता, इतनी भी जहमत नहीं की उसने। मेरा ख्याल बेहतर यही है कि वो लोग अलहदा रहें। नहीं बेटा, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते, वो दामाद है हमारा। और वैसे भी बेटा, सलमान के माँ बाप आए थे, उनका बड़ापन था। तुम दोनों भी बैठो, उन्हें भी बुलाओ, यकीनन कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। जिद नहीं करते बेटा, बुरी बात है। अम्मा, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, फलक अब वहां नहीं जाएगी, वो चंद महीने इधर ही रहेगी, सलमान के होश ठिकाने आ जाएंगे, अकल आ जाएगी उसको, फिर वो खुद आएगा फलक को लेने। और अगर ना आया तो? ना आया तो भी कोई परवाह नहीं, हमारी बेटी हम पर भारी नहीं है। फलक सुबह से जिद कर रही है, उसने कहीं जाना है मुझे लेकर, मैं जा रही हूँ उसके साथ। वो मेरा घर, और वो हमारी सारी गाड़ियां, और ये सारे कपड़े, अरे वो ज्वेलरी, शूज, ये बुत, मेरा नफ्स, जिसने मुझसे ये जन्नत बनवाई, इस दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला किया, सलमान से खुदा जैसा इश्क करना सिखा। छोड़ इसे, गंदा है सब। क्या कर रही हो फलक, क्या कर रही हो बेटा? कीचड़ है, क्या कर रही हो?
क्या कर रही है? गंदा है, सब गंदगी है। ये गंदगी नहीं है मम्मी। अरे तू वजूद की चाह क्यों कर रही है? जात की चाह कर, जात की चाह। अब मुझको जात की चाह है, तो मुझे जात क्यों नहीं मिलती? मुझको जात क्यों नहीं मिलती? मुझे मेरी औकात पता चल गई, मुझे मेरी औकात पता चल गई। कोई ऐब हो फलक में तो मुझे तुम्हारी समझ में आई दूसरी शादी करने की वजह, और फिर तुम्हें ये बैठे बिठाए दूसरी शादी की क्या सूझी? और फिर ये भी तो देखो किस औरत से तलाक याफ्ता है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना खानदान है और ना कैरेक्टर है। क्या खूबी है उसमें? आपको ताबिंदा में कोई खूबी नजर नहीं आती, मुझे फलक में नहीं नजर आती। जो ऐब आपको ताबिंदा में नजर आ रहे हैं मुझे फलक में दिखते हैं। तुम्हें फलक के साथ नहीं रहना तो ठीक है, ना रहो, तलाक दे दो उसे। शादी के लिए कोई ऐसी औरत का तो इंतखाब करो कि हमें लोगों से मुंह ना छुपाना पड़े। ऐसा क्या नजर आ गया आपको ताबिंदा में जो इतनी बुराइयां करी आप उसकी? ऐसी औरतें किसी की नहीं होती हैं सलमान, सिर्फ एक्सप्लॉइट करती हैं, पैसे के पीछे होती हैं। तुम्हें क्या जरूरत है एक ऐसी औरत के पीछे जाने की? आप जब जब ताबिंदा की बुराई करती हैं मेरा उससे प्यार बढ़ जाता है। पूरी फैक्ट्री के लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं तुम्हें। I don't care, माँ। तुम्हें परवाह नहीं है, हमें है। और एक बात तुम साफ साफ सुन लो, जरूर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाजत दी होगी, लेकिन हम तुम्हें ऐसी औरत के साथ दूसरी शादी करने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। आपने बुलाया था मुझे अंसर साहब? ये क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये क्या है? कभी 5 लाख का कागज देखा है तुमने? कभी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे सलमान की चेकबुक देखी है मैंने, पूरी की पूरी साइन करके दे दी है उसने मुझे। वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैंक चेक। ये 5 लाख लो और दफा हो जाओ, और आइंदा सलमान को अपनी शक्ल न दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। एक बार जेल में रही थी मैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझको, 2007 में मेरा जो पहला शौहर था ना, उसके भाइयों ने मेरे पे मुकदमा कर दिया था उसके कत्ल का। 6 महीने रही थी जेल में, फिर
इंस्पेक्टर अल्लाह भला करे बड़ा अच्छा जेलर था, 2 दिन में उसने मुझे बाहर निकलवा दिया था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी? किस चीज की धमकी? ओ, आप ये समझ रहे हैं कि अपने शौहर का मैंने कत्ल किया था? वो तो नशा ही था, उसे मैंने क्या मारना था? वो तो पहले ही मरा हुआ था, पहले भी कौन सा जी रहा था। बस एक दिन सांस नहीं आई। अब जरूरी तो नहीं है कि किसी ने उसका गला ही दबाया हो। और वैसे भी अंतर साहब, मैं कमजोर सी औरत हूँ, और कमजोर सी औरत भला एक मर्द का क्या बिगाड़ सकती है? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये पैसे लो और मेरे बेटे की जान छोड़ दो। ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहते? और जहां तक 5 लाख रुपए की बात है, वो तो अभी 2 दिन पहले उसने मेरे सर पे से यूं मार के फेंक दिए। कह रहा था मेरी जान का सदका है। मोटरसाइकिल से टकराते हुए बची थी ना। ड्राइवर भी रख के दिया और गाड़ी भी लेके दी। अभी उसी गाड़ी पे आई हूँ आपके पास। I wish I could shoot you. पता है क्या आंसर साहब, इंसान का ना बड़ा दिल करता है अजीब अजीब सी चीजें करने को, पर क्या करे, औलाद के हाथों ना मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, खास तौर पे इकलौती औलाद के हाथ। आपने भी कभी अपने माँ बाप को इसी तरह बेबस किया होगा? चाय का नहीं पूछा आपने मुझसे, चले कोई बात नहीं, अब तो घर वाली बात हो गई है, आना जाना लगा नहीं। फलक इस तरह क्यों बैठी रहती हो? बीमार हो जाओगी जानी, कहीं बाहर निकलो, लोगों से मिलो। चलो आज मैं और तुम कहीं चलते हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कहीं बाहर जाने को, और वैसे भी बड़ी जिंदगी जाए की है घूम फिर कर। फलक, दुनिया में आए हैं तो दुनिया के साथ जीना पड़ता है, इस तरह अलग होकर नहीं बैठा जाता। तुम क्या सलमान की खातिर जोग ले लोगी? सलमान की खातिर कौन जोक ले रहा है मम्मी? सलमान मेरा मसला नहीं है। तो फिर मसला क्या है? अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ उसे मनाने की, लेकिन वो मानता ही नहीं। तुम क्यों इस तरह की बातें करती हो? तुमने ऐसा क्या किया कि अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए? यही तो मसला है, मैंने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। फलक, क्या औल फौल बक रही हो? क्या गुनाह किया तुमने? एक गुनाह हो तो गिनवाओ मम्मी। मैंने सलमान की मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया। उसको पाने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो दिन को रात कहता था, मैं रात कहती थी। वो रात को दिन, तो मैं दिन। इस तरह तो मैंने कभी अल्लाह के सामने भी सबमिट नहीं की। मैंने सलमान से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसने मुझे कहा मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। अगर मैं अल्लाह से ही कहती तो क्या मुझे यही जवाब मिलता? फलक, स्टॉप इट, बस करो। मम्मी, मैंने सलमान से कहा कि तुम मुझे मेरी गलती तो बताओ, मैंने क्या किया है? उसने कुछ नहीं कहा।
क्या अगर मैं अल्लाह से ये पूछती तो उसका जवाब यही होता? मैंने सलमान से कहा कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक जी है। उसने मुझे कहा ये तुम्हारी चॉइस थी। अगर मैं अपनी जिंदगी के चंद साल अल्लाह के मुताबिक जीती तो क्या वो भी यही कहता? मैंने उससे पूछा ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओगे? उसने कहा तुम्हारी कोई बात मुझे खुश नहीं कर सकती। अगर मैं अल्लाह से पूछता तो क्या वो भी मुझे यही कहता? पलक बाजी की सास आई है। नुसरत रोज आ जाती है मुंह उठाकर। हमने कह दिया ना हमें नहीं मिलना, जाओ जाकर कह दो। अच्छा जी। आसरा मैं मिलना चाहती हूँ उससे। क्या करोगी उससे मिलकर? मैं नहीं जानती, मैं मिलना चाहती हूँ। बेटा यकीन करो, जिस दिन से ये सब कुछ हुआ है ना, हमारे घर में एक अजीब सी बेसुकूनी है। मैं अलग परेशान हूँ, अंसर अलग परेशान। मैं जानती हूँ मम्मी, मैं आपको ब्लेम नहीं करती। मैं जानती हूँ इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। तुम्हारी वजह से नहीं बेटा, सारा कसूर मेरे बेटे का है। उसने तो हमारा सर नीचा कर दिया है। हमें तो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने भी शर्मिंदगी है। प्लीज मम्मी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से परेशान हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वो भी जानते हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अंसर ने उस लड़की को फैक्ट्री से निकाल दिया है। सलमान ने बहुत हंगामा किया लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। इससे क्या होगा मामा? कुछ हो या ना हो, अंसर ने सलमान को वार्निंग दे दी है कि वो अपनी हरकतें छोड़ दे, वरना वो फैक्ट्री से अलग हो जाए। और सलमान उस दिन के बाद फैक्ट्री नहीं गया। आपको उसे फैक्ट्री से नहीं निकालना चाहिए था। नहीं निकालना चाहिए था? मेरा बस चले तो मैं उस औरत को जेल भिजवा दूं। ऐसी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। बेटा तुम अपने घर वापस आओ, इस तरह उसे खाली मत छोड़ो। मेरा दिल नहीं चाहता उस घर में वापस जाने का। वो घर मुझे काटने को दौड़ता है मम्मी। बेटा तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा शौहर है, वहां फिर क्यों काटने को दौड़ता है? यही तो मैं नहीं जानती मामा, क्यों काटने को दौड़ता है। वहां जाने का सोचती हूँ तो वहां कुछ भी मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं है। मैंने बार बार सलमान से कहा है कि तुम्हें मनाकर वापस ले आए। मैं फिर बात करूंगी उससे। हेलो हेलो हमजा, मिल सकता हूँ तुमसे?
किस लिए? ये तो मैं मिलके ही बताऊंगा। फीफी, मैंने तुम्हें कई दफा मना किया था कि मत करो शादी उस शख्स से, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या मिस्ट्री नजर आती है उसमें। छोड़ो हमजा, जो हो गया सो हो गया। कब तक लानत मलामत करते रहोगे? जब तक मैं तुम्हें तकलीफ में देखता रहूं। मैं तकलीफ में नहीं हूं हमजा। आईने में जाके शक्ल देखो, फिर बात करेंगे। वही तो किया है सारी उम्र। इसीलिए आज इस हाल में हूं। अपने अलावा कभी किसी और को देखा ही नहीं। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम्हें तकलीफ में देख के मेरी क्या हालत हो रही है? जानती हूं मैं, इसीलिए मना किया था कि मत आओ यहाँ। अच्छा, तुम्हारी तकलीफ का पता चले और मैं ना हूं, ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? हमजा, मैं मेरी वजह से उन लोगों को तकलीफ ना पहुंचे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। बड़े लोगों का दिल दुखाया मैंने, तुम्हारा भी। प्लीज मुझे माफ कर देना। बस बस फिर तुम्हें जिंदगी में मुझे कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं। तुम छोड़ दो उसे। आज भी शादी कर सकता हूं तुमसे। प्यार करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, शीशे की तरह रखूंगा। ऐसी बातें मत करो हमजा। तुम किसी दूसरे के साथ कमिटेड हो। हूं कमिटेड। प्यार तुमसे करता हूं। हमजा, मर्द क्यों इतना सेल्फिश होता है? क्यों उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वो जिससे मोहब्बत करे वो उसे मिल जाए? क्या उसकी मोहब्बत औरत की मोहब्बत से ज्यादा खालिस होती है? हमजा, तुम अपनी मंगेतर से वही करना चाह रहे हो जो सलमान ने मेरे साथ किया। तुम में और सलमान में कोई फर्क नहीं है। तुम, मैं
सलमान, सब एक से हैं। अपने नफ्स के गुलाम हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मुझे याद है तुम मुझे कहा करते थे तुम सलमान की बुत को पूछती हो। हमजा, तुम आज क्या कर रहे हो? मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस, नफ्स परस्ती है। कभी ये ना कहती तुम्हें, अगर तुम अपनी मंगेतर से कमिटमेंट रखते। फीफी, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। हमजा, मैं चाहती हूं कि तुम ना हो। क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हारी मंगेतर के लिए ताबिद ना बन जाऊं और तुम सलमान